जय श्री महाकाल साधको। बाबा महाकाल आप सबकी मनोकामना सिद्ध करे। इसी मनोकामना के साथ मैं आज फिर लौट कर आया हूँ हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय के माध्यम से आपको एक ज्ञानवर्धक वीडियो बताना है। विधि शुरू करने से पहले साधकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल वशीकरण के अचूक उपाय के माध्यम से जो भी विधि, जो भी टोटका, जो भी उपाय आपको बताया जाता है वह तंत्र साधना के द्वारा ज्ञात विधि है। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया गया है उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं। साथ ही साधकों, अगर अभी तक आपने हमारे प्यारे YouTube चैनल वशीकरण के अचूक उपाय को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जो भी ज्ञानवर्धक विधि मैं हमारे चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँ उसकी आपको सर्वप्रथम संपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही साधकों, अगर आपको अपने जीवन में हो रही समस्या जिनका आपको अनगिनत उपाय के बाद भी कोई समाधान नहीं मिला है तो स्क्रीन पर हमारे संपर्क सूत्र दिए हैं, उनके माध्यम से आप संपर्क करके अपनी हर समस्या का समाधान ले सकते हैं। जय श्री महाकाल साधको, चलिए विधि को शुरू करते हैं। तो आज की जो विधि मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, यह विधि अपन थोड़ा जान लेते हैं इस विधि के बारे में। तो आज की जो यह विधि है यह है कि अगर आपके काम धंधे में लगातार प्रयास करने के बाद भी आपको नुकसान होने लग रहा है, अगर आपका काम धंधा सही नहीं चलने लग रहा है या आपके काम धंधे में रुकावट आ रही है, तो आप किस प्रकार से आप अपने कार्य को, अपने काम काज को, अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को सही कर सकते हो, ये आज मैं आपको इस विधि के माध्यम से बताऊंगा। विधि शुरू करने से पहले सर्वप्रथम अपन विधि का समय जान लेते हैं। तो विधि आपको अपने कार्यस्थल पर, जहां आप कार्यस्थल का मतलब ये होता है कि जहां आप अपना बिजनेस करते हैं, जहां आप अपना कारोबार करते हैं, जहां आप अपने काम धंधे के लिए जाते हैं। जैसे मान लो आपकी दुकान है तो आप इस विधि को अपनी दुकान में करेंगे, आपका ऑफिस है तो आप इस विधि को अपनी ऑफिस में करेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यह विधि अपने कार्यस्थल पर करनी है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप इस विधि को करें, इस विधि को अपने जीवन में अपनाएं, तो आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम अपने विधि का समय जान लिया। विधि आप किसी भी समय कर सकते हैं। यह नहीं है कि आपको कुछ समय के लिए इस विधि का प्रयोग करना है, नहीं। आप अपने कार्यस्थल पर जब भी आप फ्री हो, आपके आसपास कोई ना हो, आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। विधि के अंदर सामग्री के रूप में आपको कुछ एक चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो आप एक कागज और पेन के द्वारा नोट कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम अपने को इस विधि के अंदर सामग्री के रूप में लाल वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी। लाल वस्त्र चाहे आप अपने घर से ले सकते हैं, चाहे मार्केट से नया लेकर आ सकते हैं। आपको एक छोटा सा लाल वस्त्र लेना है और 4 आपको इलायची इस विधि में प्रयोग लेनी है। इलायची आप खंडित नहीं लेंगे, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और एक चाहिए अपने को लाल कलावा, जो अपने हाथ के अंदर बांधते हैं, हाथ के ऊपर बांधते हैं, वह लाल कलावा आपको अपने पास रखना है। यह 3 चीज़ें लेकर अब आपको करना किस प्रकार से है कि आपको अपने बिजनेस स्थान पर, अपने कार्यस्थल पर, एकांत जगह पर बैठकर स्नान आदि से निर्वित होकर आप इस विधि को करेंगे। तो आपको स्नान आदि से निर्वित होकर इस विधि का प्रयोग करना है। मांस मदिरों का सेवन करके विधि का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। यह विधि करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। आपको करना किस प्रकार से है कि सर्वप्रथम आपको अपने कार्यस्थल पर बैठकर यह 4 इलायची के दाने जो आपने इस विधि में प्रयोग लिए हैं, इन चारों इलायची के दानों को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में बंद करेंगे। अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में इन चारों इलायची के दानों को बंद कर लिया। बंद करने के पश्चात अब आप अपनी आंखें बंद करके और अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनसे यह प्रार्थना करनी है कि हे इष्ट देव, हे परमात्मा, मैंने आप पर विश्वास करके और आपके इशारों पर चल के मैंने यह बिजनेस शुरू किया। इस बिजनेस में मेरे जो भी रुकावट आ रही है उसको आप विधि पूर्वक पूर्ण करके मेरे बिजनेस को, मेरे कार्य को, मेरे काम धंधे को एकदम लाइन पर लेकर आए। इस चीज़ की आपको प्रार्थना करनी है। यह करने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि यह चारों इलायची के दाने आपको इस लाल वस्त्र के अंदर डाल लेने हैं। लाल वस्त्र के अंदर आप इस चारों इलायची के दानों को डालकर और इस लाल धागे मतलब लाल कलावा के द्वारा इसको एक पोटली नुमा आकार में बांध देंगे। आपने यह कर दिया। यह करने के पश्चात अब आपको यह जो आपने पोटली बनाई है इसको अपने सीधे हाथ के अंदर लेकर अब आपको इस विधि को, इस पूरी प्रक्रिया को अभिमंत्रित करना है। तो अभिमंत्रित करने के लिए ऋषि मुनियों द्वारा ज्ञात
जो मंत्र है जो मैं आपको बता देता हूं, इस मंत्र का आपको इस पोटली को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में लेकर और 21 बार जाप करना है। मंत्र है, हे मां धन लक्ष्मी मम कार्य सफल करिष्यामि। मंत्र मैं फिर बता देता हूं, मंत्र है, हे मां धन लक्ष्मी मम कार्य सफल करिष्यामि। इस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। 21 बार जाप करने के पश्चात आपने जो यह पोटली अपने हाथ में ले रखी है, इसको अपने सर के ऊपर से 3 बार घुमाना है। सीधी तरफ आप इसको घुमाएंगे, 3 बार आपको घुमाना है। घुमाने के पश्चात अब आपको क्या करना है कि इस पोटली को लेकर आपको अपने कार्यस्थल से बाहर निकलना है और आपके आसपास में कहीं भी बहता जल हो, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बहते जल का अर्थ होता है नदी, तालाब। रुका हुआ जल नहीं होना चाहिए, गंदा जल नहीं होना चाहिए। आपको बहते जल के अंदर इस पोटली को विसर्जित करना है। विसर्जित करते समय आपको एक चीज का ध्यान और करना है। विसर्जित करते समय आप अपने ईश्वर का फिर से एक बार अपने इष्ट देव का मन में ध्यान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि ये इष्ट देव मेरे काम धंधे में जो भी रुकावट है उसको आप दूर करें, मेरे काम धंधे को सही करें, मेरे घर में हो रही अशांति को दूर करें। यह प्रार्थना करके आपको इस पोटली को बहते जल में विसर्जित कर देना है। यह करने के पश्चात आप सीधा अपने कार्यस्थल पर वापस लौट आएंगे और आकर अपने कार्य में लग जाएंगे। साधकों, यह विधि करने के मात्र और मात्र 1 दिन के अंदर अंदर आपको अपने काम धंधे में हो रहे नुकसान से छुटकारा मिल जाएगा। आपका कार्य जैसे पहले चलता था उससे भी और अच्छा चलने लग जाएगा। साधकों, यह पूर्णतः अभिमंत्रित उपाय है। आप इसे अपने कार्यस्थल पर अपनाएं और अपने कारोबार में, अपने काम धंधे में जो भी रुकावट आ रही है उसको दूर करें। यह विधि पूर्णतः अभिमंत्रित विधि है, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अतः जिस प्रकार विधि को बताया जाता है उसी प्रकार से अपने जीवन में अपनाएं। आपको 101% सफलता मिलेगी। 1 दिन के अंदर अंदर आपके काम धंधे में आपको फर्क है वो दिखने लग जाएगा। साधकों, इस विधि में या हमारे चैनल के माध्यम से बताई गई किसी भी विधि में आपको कोई प्रॉब्लम होती हो, या आपको इस विधि को या किसी अन्य विधि को करने में असमर्थ हो, या आपको यह विधि हमारे आश्रम पर करवानी हो, तो स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे आश्रम के संपर्क सूत्र दिखाई दे रहे हैं। उनके नंबरों पर आप कॉल करके अपनी हर समस्या का समाधान करवा सकते हैं। जय श्री महाकाल साधकों, जय श्री महाकाल।